तो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज का। ठीक है, और ये वीडियो लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। देखिए एक्सपोनेंशियल सीरीज किस तरह से लिखा जाता है। ठीक है, इसको याद कर लेना अच्छे से। ई पे पावर एक्स को लिखते हैं 1 प्लस एक्स बटे 1 का फैक्टोरियल, एक्स स्क्वायर बाई 2 का फैक्टोरियल, एक्स क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल, एक्स पावर 4 बाई 4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट इन्फिनिटिव तक। तो ई पे पावर एक्स का ये स्टूडेंट्स सीरीज हुआ ना। तो अगर हम ई पे पावर स्टूडेंट्स थीटा ले लेते हैं तो क्या बन जाएगा 1 प्लस जहाँ जहाँ एक्स वहाँ पे थीटा, थीटा बटे 1 का फैक्टोरियल, थीटा का स्क्वायर बटे 2 का फैक्टोरियल, थीटा का क्यूब बटे 3 का फैक्टोरियल, थीटा पावर 4 बटे 4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट इन्फिनिटिव। यानी इस सीरीज की सहायता से हम ई पे पावर कुछ भी रखे वैल्यू निकाला जा सकता है। अगर मानिए हम ई पे पावर ले लेते हैं स्टूडेंट्स -1, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या पुट कर देंगे माइनस, या फिर पहले 1 लेते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1 बाय 1 का फैक्टोरियल प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, 1/3 का फैक्टोरियल, 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट इन्फिनिटिव ना। ये इस तरह से इसको हम लिख सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट्स ई पे पावर अगर हम -1 लेके चलते हैं तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स माइनस पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 माइनस 1 बाई 1 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, फिर माइनस 1 बाई 3 का फैक्टोरियल, फिर प्लस 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फिनिटिव। क्या दिख रहा है, जब माइनस लेंगे ना तो जहाँ पे पावर रहेगा स्टूडेंट्स आपका ऑड वो नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ पावर इवन वो पॉजिटिव हो जाएगा। आज इस लाइन को अगर लिखना चाहेंगे तो ये बन जाएगा 2, क्योंकि इतना बराबर क्या हो जाएगा 1, तो इसको आप डायरेक्ट लिख सकते हो 2, एकदम लिख सकते हैं। अब देखो ये यहाँ से कट जाएगा स्टूडेंट्स, ये जब कट अच्छा एक काम करते हैं, ये 1 प्लस 1 समझ जाओ ये 2 हो जाएगा, और ये देखो कट के कितना हो जाएगा 0, मतलब यहाँ से सिर्फ बचेगा इतना, तो लिख ही सकते हैं आप। अगर मान के चलते हैं ई पे पावर स्टूडेंट्स क्या लिया जाए, अच्छा ई पे पावर 1 और प्लस ई पे पावर -1 लेके चलेंगे तो देखो क्या होने वाला है, खुद समझ में आ जाएगा। दोनों को प्लस कर रहा है, ये और ये जुटेगा कितना हो जाएगा 2, ये और ये दोनों जुट जाएगा यानी 2 बटे 2 का फैक्टोरियल, ये दोनों कटेगा, बचेगा क्या ये 1 प्लस 1 यानी 2 बटे 4 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फिनिटिव। अच्छा इसमें से हम 2 कॉमन ले सकते हैं तो क्या बचेगा 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट इन्फिनिटिव। अच्छा 2 है इधर आ जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ ई प्लस ई पावर -1। समझिएगा ये चीज़ मैं बहुत अच्छा चीज़ बता रहा हूँ, एक प्लस वाला एक माइनस वाला लिए तो दोनों को जोड़ दिया। अब 2 स्टूडेंट इधर आ जाएगा तो क्या बचेगा यहाँ पे ई प्लस ई पावर -1 बाय 2 बराबर 1 प्लस 1 बाई 2 का फैक्टोरियल, 1 बाई 4 का फैक्टोरियल, प्लस डॉट 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 इन्फिनिटिव। तो एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ ये सीरीज दे देता है कि 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 4 प्लस इवेन नंबर है इसमें 1 बाई 6 प्लस 1 बाई 8, तो आप समझ जाना कि ई प्लस ई पावर -1 बाई 2 होगा इसका ऑप्शन में। चलिए स्टूडेंट एक काम करते हैं, इसको मिटाता हूँ। अगर मान लेते हैं हम लिखते हैं ई माइनस ई पावर -1 बराबर माइनस कर रहा हूँ इसको, तो ये वाला चिन्ह क्या होगा स्टूडेंट्स बदल जाएगा, इसका चिन्ह ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस। अब देखो कौन कटेगा, ये दोनों कट जाएगा, क्या बचेगा इसका 1 और इसका 1 यानी हो जाएगा यहाँ पे 2। फिर देखो ये और ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या ये और ये ऑड वाला,
ये हो जाएगा 2/3 का फैक्टोरियल, फिर ये दोनों कट जाएगा, डॉट 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 इन्फिनेटिव। यहाँ से 2 कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा 1 + 1/3 का फैक्टोरियल, फिर बचेगा 1/5 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फिनेटिव ना। अगर इस 2 को मैं इधर ले आऊँगा तो हो जाएगा e -e⁻⁻1/2 बराबर 1 + 1/3 का फैक्टोरियल, 1/5 का फैक्टोरियल, डॉट डॉट इन्फिनेटिव। अगर स्टूडेंट ऑड वाला रहे तो माइनस में रहेगा, अगर इवेन वाला रहे तो ये प्लस हो जाएगा। बात समझ में आई? तो आपको हमने क्या किया, एक्सपोनेंशियल टर्म का सीरीज समझाने का प्रयास किया। अब देखिएगा इस पर किस प्रकार का क्वेश्चन पूछता है ना, मज़ा आ जाएगा इस वीडियो लेक्चर में पढ़ के। क्वेश्चन को जब देखोगे ना तो इतना अच्छा लगेगा, वाह इस प्रकार का क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, एकदम आएगा। देखिए कहता है द सम ऑफ द सीरीज 2/1 का फैक्टोरियल, 4/3 का फैक्टोरियल, 6/5 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स, इसमें भी कहता है द सम ऑफ द सीरीज 1 + 3/2 का फैक्टोरियल, 5/4 का फैक्टोरियल, 7/6 का फैक्टोरियल, डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, आगे कहता है स्टूडेंट्स 3 नंबर में द वैल्यू ऑफ 1 + 1/2 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल प्लस पावर कितना है 2। यहाँ हो जाएगा स्टूडेंट्स 1 + 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/5 का फैक्टोरियल, डॉट 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 पावर है 2। ठीक है, अब ये 3 क्वेश्चन आपके सामने है। इसका समेशन कहता है क्या होगा, इसका भी जोड़ने पे क्या होगा और इसको भी जोड़ने पे क्या होगा ना। नीचे से सॉल्व करते हैं। अभी जस्ट आपको हम बताया कि देखिए ये इसमें इवेन नंबर है और इवेन नंबर का समेशन है। इसका मतलब इस ब्रैकेट के अंदर जो नंबर है ये किसका समेशन है, e प्लस e पे पावर -1/2 का, और पावर 2 है तो इसको स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस का चिन्ह। ये देखो ऑड नंबर है तो ये किसका समेशन है, e -e⁻−1 का बटे 2, स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। तोड़िए इसको, 1/4 हो जाएगा स्टूडेंट्स ना, और इस तो 1/4 बाद में लिखूंगा, रहने दो। इसको क्या लिखेंगे, e का स्क्वायर प्लस e पे पावर -2 प्लस 2 × e⁻1, फिर प्लस का चिन्ह। इसको जब लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, e का स्क्वायर प्लस e⁻2 माइनस 2 × e⁻1। इसमें भी 1/4, इसमें भी 1/4, दोनों में से कॉमन ले लीजिए 4। इस तरह जो कट रहा है उसको इज्जत के साथ कैंसिल कर दीजिए। अब क्या बचा, ये और ये बन के कितना हो जाएगा 2, 1/4 बाहर है, 2e बन जाएगा, प्लस का चिन्ह देंगे। ये और ये दोनों जुट के कितना हो जाएगा 2, 2 कॉमन लेंगे तो 1/2 e अब प्लस e⁻1। अब ऑप्शन देखना है ये है या नहीं। ऑप्शन में हमारे पास जो ऑप्शन है स्टूडेंट्स वो है आपके मेरे पास जो ऑप्शन है वो ऑप्शन है 1 - 1, 1 - 1, 2 - 2, ये 4 ऑप्शन है और इसमें पता करना है कि इसमें कौन सा सही है। तो e पे पावर 1 का वैल्यू क्या होता है और e⁻1 का वैल्यू क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ पे स्टूडेंट वैल्यू पुट करना होगा तभी तो पता चलेगा, ऐसे तो इसमें
हाँ, एक चीज़ गलतियाँ हुई, ये अगर प्लस है तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो ये क्लियर आंसर। ठीक, ये 3 नंबर का, 3 नंबर सॉल्व, कोई दिक्कत? 3 नंबर का यही सॉल्यूशन है आपका, ऑप्शन में ये रहेगा। नोट कर दीजिए जल्दी से। चलिए अब क्या करता हूँ, मैं क्वेश्चन नंबर 4 बनाता हूँ इसको, और यहाँ पे कर देता हूँ माइनस, जो बुक का था। हमने गलती से प्लस वाला किया, कोई दिक्कत नहीं, प्लस वाला भी दे सकता है, तो ऑप्शन ये ऐसा भी रहेगा। अब यहाँ पे माइनस कर रहा हूँ, तो यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, माइनस। आप यहाँ पे इसको माइनस करोगे, ब्रैकेट तोड़ोगे तो हो जाएगा माइनस, ये भी हो जाएगा आपका माइनस, लेकिन ये हो जाएगा प्लस। अब इज्जत के साथ जो काटे थे, हटाए थे, उसको इज्जत के साथ बुलाओ ना। अब देखो कौन सा कटेगा, ये खत्म। अब क्या बच रहा है यहाँ पे स्टूडेंट्स, 1/4। अब देखो 2 बच रहा है, e इंटू ई पावर -1, e इंटू ई पावर -1 बराबर 1 हो जाएगा। क्यों? तो e इंटू ये नीचे आ जाएगा, ये दोनों कट के कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये हो जाएगा आपका 2 और +2। क्यों? 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, कितना, 2 + 2 4, 1/4 यानी 1, आंसर 1। यानी आपका बुक जो क्वेश्चन दिया था ये था, हमने गलती से प्लस वाला बनाया, कोई दिक्कत नहीं, वहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 1। जल्दी से इसे नोट किया जाए, तो आगे क्वेश्चन नंबर 2 बनाऊंगा। ठीक है, इंजॉय कीजिए। ठीक है, मैथ इंजॉय का ही। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आ जाए तो और मज़ा आ जाएगा, आता ही है। 1 अभी एक्सपोनेंशियल सीरीज में तोड़ेंगे, अभी कोई फार्मूला नहीं है। 2 + 1/2 का फैक्टोरियल लिखा जा सकता है। 5 को क्या लिखेंगे, 4 + 1/4 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, 6 + 1/6 का फैक्टोरियल, ... इन्फिनिटी। 1 प्लस अलग अलग कर दो, 2/2 का फैक्टोरियल, 1/2 का फैक्टोरियल, 4/4 का फैक्टोरियल, 1/4 का फैक्टोरियल। इसको क्या लिखेंगे, 6/6 का फैक्टोरियल, 1/6 का फैक्टोरियल, ... इन्फिनिटी। इसको क्या लिखेंगे, 1, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 1, ये क्या हो जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल प्लस, ये देखो 4/4 का फैक्टोरियल क्या लिख सकते हैं, 4/4 को लिख सकते हैं 4 × 3 का फैक्टोरियल, 4 4 कट गया, क्या बचेगा 1/3 का फैक्टोरियल। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/3 का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 1/4 का फैक्टोरियल, और इसको क्या लिख सकते हैं 1/5 का फैक्टोरियल, 1/6 का फैक्टोरियल, ... इन्फिनिटी। कोई दिक्कत? अच्छा, ये जो 1 है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 1/1 का फैक्टोरियल, कोई दिक्कत? अब इस पर थोड़ा गौर कीजिए, सीरीज, ये कौन सा सीरीज है, 1 प्लस ये वाला सीरीज है, e पे पावर x बराबर 1 + x² 2, x³ 3, x⁴/4 ... इन्फिनिटी। तो देख रहे हो, 1 इसके जगह 1 पुट कर दीजिए, तो फिर 1 भी दे के छोड़ सकते हैं इसे भी। फिर यहाँ देखिए 1 रखेंगे, तो 1/2 का फैक्टोरियल रहता है, 1/3 का फैक्टोरियल, फिर 4 के जगह पुट करूँगा तो 1/4 का फैक्टोरियल, इस तरह बढ़ेगा। मतलब ये क्या है, e पे पावर 1 है, यानी ई आंसर ऑप्शन में रहे, कट ऑफ। समझ में आई बात? बस क्या होता है कि जो क्वेश्चन हमारा ये दिया हुआ है उसको बस एक्सपोनेंशियल टर्म में लाना है, फिर आंसर लिख देना। इससे पता थोड़ी चल रहा है कुछ रूप में आएगा, हो सकता है कभी e+1 आ जाए, e-1 आ जाए, ऐसा भी होता है। इसको नोट करिए, तब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ेंगे। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 1 को खुद से बनाइए, इसी तरीक़ा से ये भी बनेगा। देखिए बना के, बनेगा, पक्का बनेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसको अब इसी रूप में लाना है। कैसे बनेगा, इसको लिख सकते हैं 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, कहोगे हाँ। इसको क्या लिखेंगे, 3 + 1/3 का फैक्टोरियल।
ये हो जाएगा 5 + 1/5 का फैक्टोरियल डॉट डॉट इन्फिनिटी। ये क्या बन जाएगा 1/1 यानी 1 लिखो, फिर 1 लिखो, फिर प्लस ये हो जाएगा 3/3 का फैक्टोरियल 1/3 का। ये हो जाएगा 5/5 का 1/5 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी। हो जाएगा 1 + 1 प्लस अच्छा 3/3 को क्या लिख सकते हैं, आपको पता चल गया होगा। हाँ एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जैसे n के फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं, इससे एक कम कर देना, तो ये हो जाएगा 1/n-1 का फैक्टोरियल। अगर कहीं पर है 5/5 का फैक्टोरियल तो ये डायरेक्ट हो जाएगा 1/4 का फैक्टोरियल, एक कम, 5 से कम, लेकिन दोनों ऊपर सेम होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा, 5/5 का फैक्टोरियल तो 5/5 को लिख सकते हैं, 5 × 4 का फैक्टोरियल, 5 कट गया, क्या बचेगा 1/4 का फैक्टोरियल। देख रहे हो, ये टेक्निक है, ट्रिक है, बनाते बनाते सीख जाओगे, ठीक है, जैसे मैं पढ़ाते पढ़ाते सीख गया। ये हो जाएगा 1/2 का फैक्टोरियल, ये 1/3 का फैक्टोरियल, 5/5 है तो क्या हो जाएगा 1/4 का फैक्टोरियल, 1/5 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी। बताओ यहाँ से यहाँ तक क्या है, बताइए आप, कुछ इसमें चेंजिंग हुआ है, कुछ भी नहीं ना। इसका मतलब क्या है, ये ई, आंसर मेरा क्या हो जाएगा ई। कोई दिक्कत, कहीं दिक्कत नहीं होने वाली है अगर आसानी से इसको सीखने का प्रयास करो तो, माइंड को फ्रेश करके, कहीं दिक्कत होने ही नहीं देंगे। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 8 का सोल्यूशन करते हैं, लेकिन इसको बनाने से पहले एक काम करते हैं, इसका फार्मूला लिख लेते हैं। log 1 + x का होता है x - x²/2 x³/3 x4/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अगर कहीं ऐसा लिखा हुआ है तो उसका फार्मूला होता है log 1 + x बेस ई रहेगा, लिख लेना। और अगर मैं लिखूँ यहाँ पे log बेस ई 1 - x, तो जितना है सब के सब माइनस हो जाएगा। इसमें जो माइनस है माइनस तो रहेगा ही, जो प्लस है वो भी माइनस हो जाएगा, यानी -x - x²/2 -x³/3 -x4/4 प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ठीक है, ये फार्मूला आप लिख लो, तब इसका सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है, जल्दी से नोट करिए फार्मूला, नोट कर लिए होंगे, इसको मिटा दीजिए। अब आइए इसके पास, y बराबर क्या है x - x²/2 प्लस x³/3 -x4/4 प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटी है। अब देखो यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हो जाएगा, y बराबर log बेस ई 1 + x होगा। और आपको एक फार्मूला पता होना चाहिए, log x बेस ई बराबर y है तो x बराबर e पे पावर y, log खत्म, ये x बराबर क्या होगा e पे पावर ये y। तो अब बताओ x की जगह है 1 + x और e पे पावर क्या हो जाएगा y, इसीलिए 1 + x बराबर e पे पावर y। 1 को उस तरफ ले जाइए तो x बराबर हो जाएगा e पे पावर y -1। आपका ऑप्शन में इसी तरह से रहेगा, आंसर टिक लगा देना है। ठीक है, ABCD करके होगा, जहाँ देखना e पे पावर y -1 है, बस आपको सीरीज याद रखना पड़ेगा और कुछ नहीं। सीरीज याद है तो आपसे बन जाएगा। ठीक है, मिटाएं इसको। हाँ, यहाँ पे देख रहे हैं ना, यहाँ पे x² है, यहाँ x से शुरू हुआ है, स्क्वायर क्यू इस तरह से आगे बढ़ा है तो 1 + x दिए। अगर मानिए पावर यहाँ पे 3 हो गया है तो पावर यहाँ पे हो जाएगा 3, ये चीज़ ध्यान रखना। मिटाऊँ आगे, जैसे देखिए इसका फार्मूला, ये y बराबर माइनस ख़त्म कर देते हैं तो -x³ -x⁻6/2 -x⁻9/3 डॉट 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 डॉट, इस तरह से माइनस ही होगा यहाँ पे। से फ़ायदा है कि ये आपका सीरीज बनेगा, लॉग सब माइनस में है तो 1 - x³ बेस यहाँ पर e है, ये हो जाएगा, इसीलिए 1 - x³ बराबर e पे पावर y। अब ये माइनस वाला टर्म को उधर ले जाते हैं, इसको इधर ले आते हैं, तो ये बन जाएगा आपका
एक्स क्यू बराबर 1 माइनस ई पे पावर वाई। अब ऑप्शन में देखिए ये जहाँ है वही आपका आंसर हो जाएगा, या इसीलिए x बराबर 1 माइनस ई पे पावर वाई पे पावर 1/3। दो आंसर है, ये हमारा आंसर बुक में है, ये आंसर अथवा इस रूप में आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 और 7 हम लोगों ने पढ़ा स्टूडेंट, इसको जल्दी से नोट कीजिए। तो हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 और 6। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 6 में जो क्वेश्चन दिया गया है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्यूशन अगर हम चाहें तो इसमें बाइनोमियल थ्योरम को एक्सपेंड करके आसानी से बना सकते हैं, लेकिन मुझे तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही इसको सॉल्व करना है। ऑप्शन क्या दिया है उसके अनुसार इसको सॉल्व करना है। तो स्टूडेंट अगर आप इसमें ऑप्शन देखोगे तो ऑप्शन के अनुसार इसको सॉल्व करने का अगर हम प्रयास करेंगे तो कुछ इसमें इस प्रकार का प्रोसेस अपनाना पड़ेगा। जैसे देखिए यहाँ पे क्या है 3/2 का फैक्टोरियल, तो इसको लिखेंगे 4 - 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 7 को लिखेंगे स्टूडेंट्स 8 - 1/3 का फैक्टोरियल प्लस, और 15/4 का जो फैक्टोरियल है इसको लिखेंगे 16 - 1/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब कहोगे कि सर कैसे पता चलेगा कि हम ये 3/2 के फैक्टोरियल को 4 - 1/2 का फैक्टोरियल लिखेंगे ना। तो सबसे पहले तो आपका प्रैक्टिस होना चाहिए। अगर हम किसी क्वेश्चन को बार बार प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो उस पर ये दिमाग लगाना थोड़ा दिक्कत हो जाता है कि इसमें हम किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस नहीं भी करते हैं तो ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन में हमारा जो 4 ऑप्शन दिया है वो ऑप्शन में आंसर किस रूप में है। तो यहाँ पे देख रहे हैं हमारे पास जो ऑप्शन है e × e+1 के रूप में, अर्थात इसको लिख सकते हैं e² + e। दूसरा ऑप्शन है e × e-1, अर्थात इसको हम लिख सकते हैं e² - e। उसके बाद है स्टूडेंट्स ऑप्शन e और दूसरा है e²। तो ये 4 ऑप्शन आपके पास है। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर e, देखो जो e है यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी और डी, तो इसमें सी और डी तो यूँ ही कट जाएगा। क्यों? क्योंकि ई बराबर क्या होता है एक्सपोनेंशियल सीरीज e⁻ x बराबर होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल प्लस x² 2 का फैक्टोरियल प्लस x³ का फैक्टोरियल डॉट 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 कहाँ तक इन्फिनिटी तक। अगर हम x के प्लेस पे 1 पुट कर देता हूँ, ठीक है, तो e पे पावर 1 ये हो जाएगा 1 + 1/1 का फैक्टोरियल, 1 का स्क्वायर मतलब 1/2 का फैक्टोरियल, 1 का क्यूब मतलब 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक ना। तो इसमें अगर आप देखें तो e पे पावर 1 मतलब e पे पावर 1 का मतलब क्या है e। तो e का जो वैल्यू आ रहा है वो किस रूप में आ रहा है 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल। क्या ये सीरीज कहीं आपको इसमें दिख रहा है? ये तो बहुत बड़ा सा फंक्शन है ना, क्वेश्चन ही कि 1 + 3/2 का 7/3 का प्लस 15/4 का फैक्टोरियल। तो क्या इसका आंसर डायरेक्ट ई हो सकता है? तो कहोगे सर बिल्कुल नहीं। तो बताइए सी नंबर ऑप्शन कट जाएगा। चलिए ठीक है, अगर e² लेते हैं e², तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे स्टूडेंट हम क्या करेंगे 2 पुट कर देंगे, और जब 2 पुट करेंगे तो e पे पावर 2 का वैल्यू आ जाएगा 1 + 2/2 का फैक्टोरियल प्लस मतलब यहाँ पे 1 पहले लीजिए 1 का फैक्टोरियल प्लस 2 का स्क्वायर मतलब 4/2 का फैक्टोरियल, फिर 4 का 2 का क्यूब, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका स्टूडेंट्स 8/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। यहाँ भी देख रहे हैं कि जो e² का सीरीज आ रहा है वो क्वेश्चन में कहीं नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा e² भी ऑप्शन सही नहीं होगा। तो आपके पास ऑप्शन ए और बी बच गया है। तो ऑप्शन ए और बी में ही आपका कोई सही हो सकता है ना। तो हमारे पास जो प्रोबेबिलिटी है 50%। अगर आप इसमें तुक्का भी लगाते हो कि अगर सॉल्व नहीं हो रहा है तो आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है
क्यों? क्योंकि आपके पास तो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन तो आप ऑलवेज पहले ही काट चुके हो दिमाग लगा के। आपके पास ऑप्शन ए और बी है, तो इसी में से कोई एक सही होगा। तो यहाँ से अगर तुक्का भी लगाते हो, लेकिन तुक्का लगाना नहीं है, ठीक है। बस मैंने आपको ऐसे बताया कि जब भी 4 ऑप्शन में से 2 आंसर, किसी एक आंसर को आप सिलेक्ट करना चाहते हो, तो सबसे पहले आप क्या करो, अगर आप उसका डायरेक्ट आंसर जान रहे हो, सॉल्यूशन उसका फास्ट करके उसका आंसर दे दो। लेकिन नहीं जान रहे हैं तो कुछ इसमें आपको एक्स्ट्रा माइंड अप्लाई करना पड़ेगा ना, कि इसका तो एक्सपोनेंशियल टर्म ई पे पावर 1 मतलब ई हो ही नहीं सकता है, ये स्क्वायर भी नहीं होगा, क्योंकि ये तो आसान है ना, एक्सपोनेंशियल सीरीज याद करना आसान है और इस पे पावर दे के वैल्यू फाइंड करना आसान है। तो इसीलिए तो सी और डी इसे ही गायब हो गया। अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म लग रहा है ए और बी ऑप्शन, ई स्क्वायर प्लस ई, आई स्क्वायर माइनस ई। इसका मतलब है कि हमें ई स्क्वायर और ई का वैल्यू तो निकालना ही पड़ेगा। अब देखते हैं वो माइनस है कि प्लस के रूप में, इस बात को समझे। तो इसीलिए हमने क्या किया स्टूडेंट्स, कुछ इस प्रकार में इसको एक्सपेंड करने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे कि 3 को हम लिख सकते थे 2 + 1, ये भी चलेगा। आप कहोगे तो लिख सकता हूँ, आप चाहो तो 7 को आप लिख सकते हैं 6 + 1। लेकिन 6 + 1 लिखने का मतलब यह है कि देखो 6 + 1 अब बाई 3 का फैक्टोरियल, तो इसको हम लिख देंगे 6/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल। तो इसको आगे जब एक्सपेंड करेंगे तो ये हो जाएगा 3 दूना 6 यानी 2/2 का फैक्टोरियल। तो लिख सकते हैं। अब जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हमने 4 - 1 का लिखे हैं, तो यहाँ पे 3 को लिखे हैं 4 - 1, तो इसको हम 2 + 1 भी लिख सकते हैं। चलिए उस पर भी हम बनाएंगे, लेकिन माइनस करके बना रहा हूँ, उस पर देखिए। इसको मिटाओ नीचे, अब इसको लिखेंगे 1 प्लस, अलग अलग कर दीजिए, 4/2 का फैक्टोरियल माइनस 1/2 का फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे स्टूडेंट्स 8/3 का फैक्टोरियल माइनस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस ये हो जाएगा 16/4 का फैक्टोरियल माइनस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। ठीक है। अब प्लस वाले जो नंबर है उसको हम अलग कर लेते हैं, माइनस वाले को अलग कर लेते हैं सेपरेट। तो हो जाएगा 1 + 4/2 का फैक्टोरियल प्लस 8/3 का फैक्टोरियल, फिर यहाँ पे 16/4 का फैक्टोरियल डॉट 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 इन्फिनिटी। इस तरह से घेर लेते हैं, फिर माइनस का चिन्ह दीजिए। और माइनस वाला कौन कौन है बाबू, 1/2 प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल, ये भी चलेगा कहाँ, इन्फिनिटी तक। अब जरा इसको मिटा दो ऑप्शन वाला, क्योंकि ये मुझे स्पेस नहीं दे रहा है। एक बार फिर से हम लिखना चाहेंगे एक्सपोनेंशियल सीरीज, ताकि आंसर डायरेक्ट हो गया है, आंसर ही लिखना है। तो इसीलिए एक बार और मैं सीरीज लिखना चाहूँगा आपको समझाने के लिए कि ई पे पावर एक्स होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल ना, x²/2 का फैक्टोरियल, x³/3 का फैक्टोरियल, x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी तक। तो यहाँ से क्या करते हैं, सबसे पहले हम निकाल लेते हैं ई पे पावर 1 का। तो ई पे पावर 1 मीन्स क्या, 1 + 1/1 का फैक्टोरियल 1 ही होता है ना, इसको 1 ही रखते हैं, प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। यहाँ से हम क्या देख रहे हैं, 1 + 1 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, ये 2 हो जाएगा। अगर मैं 1 + 1 को 2 को इधर कर ले तो ये हो जाएगा e-2 = 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। अब यहाँ से देखिए, ये जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ इसमें हमारा एक पार्ट ये भी है ब्रैकेट में 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का प्लस 1/4 का फैक्टोरियल। क्या इसके बदले में हम लिख सकते हैं e-2, देख रहे हो ना। इसीलिए हम बोले कि एक बार और सीरीज लिखते हैं, ताकि आपको समझ में आएगा कहाँ से ये आंसर आ रहा है। तो इस ब्रैकेट में जो बंद है 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का प्लस 1/4 का फैक्टोरियल, क्या इसके बदले में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं e-2। कहाँ से आया e-2, समझ में आया। तो यहाँ पे लिख दो बाबू e-2 ब्रैकेट बंद। आगे आइए,
अगर हम यहाँ से e पे पावर x है इसको लिख दें e पे पावर 2, तो देखिए क्या बनने वाला है, जहाँ जहाँ x वहाँ पे 2 पुट कर दो, तो 1 + 2 और 2 अपॉन 1 का फैक्टोरियल, तो 1 के फैक्टोरियल का वैल्यू 1 ही होगा, तो 2 ही बचेगा यहाँ पे। अब प्लस 2 का स्क्वायर, यहाँ क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर मीन्स 4, 4 अपॉन 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे 2 रखेंगे तो कितना हो जाएगा प्लस 8, 8/3 का 8/3 का फैक्टोरियल। अच्छा थोड़ा और आगे बढ़िए ना, यहाँ पे अगर हम 2 पुट करते हैं तो कितना हो जाएगा 16 अपॉन, आपको दिखेगा नहीं यहाँ, 16/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। समझने वाली बात यहाँ ये है कि हमारे पास जो है यहाँ पे कैलकुलेशन में ब्रैकेट में 1 + 4/2 का फैक्टोरियल प्लस 8/3 का फैक्टोरियल प्लस 16/4 का फैक्टोरियल, और यही चीज़ देखो यहाँ पे आया है। लेकिन अगर मैं इस 2 को इस तरफ कर दूँ तो ये क्या बन जाएगा आपका e² - 2 और बच जाएगा 1 + 4/2 का फैक्टोरियल प्लस 8/3 का फैक्टोरियल प्लस 16/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। यहाँ पे देखिए क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि 1 + 4/2 का फैक्टोरियल प्लस 8/3 का फैक्टोरियल प्लस 16/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट इन्फिनिटिव, इसका वैल्यू क्या आ रहा है e² - 2। तो यहाँ पे पुट कर दीजिए आप e² - 2, यानी आपके पास इस वाले पार्ट का वैल्यू है e² - 2 और माइनस, और इस वाले पार्ट का वैल्यू है e - 2। अब दोनों को कैलकुलेशन करिए ब्रैकेट तोड़ के, तो इसको ब्रैकेट को यहाँ से तोड़ेंगे तो बन जाएगा e² - 2, अब माइनस करेंगे ये ब्रैकेट प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -e + 2, ये 2 और 2 कैंसिल, e² - 2 बच रहा है, यानी सॉरी e² - e बच रहा है। यहाँ से e कॉमन लेते हैं तो e × e - 1, तो देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा ऑप्शन आपका सही है। इसमें हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक मिनट देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है यहाँ पर, ठीक है। नहीं ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी नहीं सॉरी, किधर गया, अब देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ तो मैं मिटा दिया हूँ, अब देख लीजिएगा कौन सा ऑप्शन सही है। यहाँ तो हम मिटा दिए ना, वीडियो में देख लेना। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स e² - e, अगर इस रूप में नहीं है तो ऑप्शन में देखना रहेगा e कॉमन ले लिया है तो e × e - 1। आपको ऑप्शन में हो सकता है यहाँ बदल के ऐसा भी कर दे e × 1 - e, ऐसा भी कर सकता है। तो अब देखो दोनों सेम लग रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है e² - के रूप में आ गया, लेकिन यहाँ e² क्या प्लस के रूप में। तो इस छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखना होता है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं धरफन में मार के चले आते हैं। फर्स्ट टाइम में जो आंसर आता है और वैसा ही देखोगे ऑप्शन में दिया रहेगा, लेकिन फिर उस पर थोड़ा आपको कैलकुलेशन करना है कि कहीं हमने प्लस और माइनस में गलती तो नहीं किया है। कैलकुलेशन करने के बाद जो आपके पास आंसर आया उसको बगल में लिखिए और फिर से एक बार देखिए कि कहीं पे हमने प्लस और माइनस में दिक्कत तो नहीं किया। कहे कि आप जो सॉल्व कर रहे हो, आप जो थिंकिंग कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग ही ऑप्शन सेट किया जाता है। तो बहुत सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन जो आता है ना, फर्स्ट टाइम में जो सॉल्यूशन आता है वो ऑप्शन में रहता है, लेकिन वो मेरा आंसर नहीं होता है, उसमें कुछ और किसी प्रकार का कैलकुलेशन करना पड़ता है, तब जाकर आंसर आएगा। तो इसीलिए जब भी आप आंसर टिक लगाओ तो उससे पहले एक बार ज़रूर देख लो कि हम यहाँ जो हम e² - e है, तो अब देखो इसमें देखो चेंजिंग कैसे करता हूँ। e² - e है तो उसको हम लिखें e × e - 1, कहीं पे लिखा रहेगा ऑप्शन में e × 1 - e। अब ऑप्शन ए में ही दे दे e × 1 - e, तो कहोगे वो यही तो है, लेकिन ये नहीं है। यहाँ पे e² क्या आ रहा है माइनस में आ रहा है। हाँ, यही चीज़ को पलट दें इस तरह से, तब हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये। तब जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन में पढ़ा रहा हूँ वही एग्जाम में आएगा, इसमें कुछ डाटा चेंज कर देगा, तो डाटा चेंज कर देगा तो क्या होगा, फिर भी तो इसी तरह से बनेगा। चलिए नोट कर लीजिए इसको, जल्दी से वीडियो को पॉज कीजिए और इसको नोट कर लीजिए।
अब देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 में जो सीरीज दिया गया है, सबसे पहले इसका ऑप्शन देख लीजिए। बिना ऑप्शन इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर सॉल्यूशन इसका करोगे तो इसका आंसर बहुत सारा आ सकता है, काहे कि हम नीचे वाला ही टर्म को एक्सपेंड कर देंगे। 2 के फैक्टोरियल को लिखेंगे 2/1 यानी 1/2 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 1/1 इंटू 3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, मतलब 4 के फैक्टोरियल को लिख सकते हैं ना, 4 इंटू से लेके 1 तक। 3 कट जाएगा, नीचे हो जाएगा 1/8 ना। फिर इसी तरह से आगे हम इस सीरीज को आगे बढ़ा सकते हैं। बाद में पता चलेगा कैलकुलेशन तो कर लिए और ऑप्शन मिला ही नहीं, फिर से मुझे सॉल्व करना पड़ेगा, इसीलिए ऑप्शन पहले देख लीजिए। ऑप्शन आपका है √e, उसके बाद है स्टूडेंट्स e पे पावर 3/2, e⁻3/2, फिर है e⁻⁻, और फिर है e। √e का मतलब क्या है, e पे पावर है +12। अब देखिए 4 ऑप्शन आपके पास है। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन नंबर डी को काट देंगे। ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ऑप्शन नंबर डी में क्या है, ई है, और ई का तो सीरीज समझ ही नहीं रहे हो। तो ई बराबर क्या होता है, 1 + 1/1 का फैक्टोरियल प्लस 1/2 का फैक्टोरियल प्लस 1/3 का फैक्टोरियल प्लस 1/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 इन्फिनिटी। ये तो हो ही नहीं सकता है। क्या हमारे पास बच गया ऑप्शन नंबर ए, बी और सी। इसी तीनों में से कोई एक हो सकता है, कि नहीं? बिल्कुल होगा। देखिए इसको हम किस तरह से सॉल्व थोड़ा करते हैं। 1/1/2 का फैक्टोरियल, 3/4 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात यह है कि ई के फॉर्म में तो आएगा ही, क्योंकि ई का जो सीरीज होता है e⁻x, ये होता है 1 + x/1 का फैक्टोरियल, x² 2 का फैक्टोरियल, x³ का फैक्टोरियल, x⁴/4 का फैक्टोरियल प्लस डॉट 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 डॉट। चलो 3 तक रखते हैं। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि ई तो यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन x यहाँ जो पावर है वो चेंज हो रहा है। उस पर हम जो भी वेरिएबल रख रहे हैं 1 2 3 4 5, उसके अकॉर्डिंग ही हमारा आंसर आ रहा है। इसका मतलब है कि ई पे पावर 1 रखते हैं तो जहाँ जहाँ x है वहाँ पे 1 आ जाएगा ना। तो एक काम कीजिए, आप नीचे देखिए कंटिन्यूस बढ़ा है, 1 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल, 4 का फैक्टोरियल, इस तरह से आगे बढ़ा है। तो आपको सॉल्व करने का एक बहुत अच्छा टेक्निक देता हूँ। इसको हम लिख देते हैं 1/2 इंटू 1 का फैक्टोरियल, ऊपर में कितना है बाबू 3, तो 3/4 × 3 × 2 का फैक्टोरियल बन गया। अब देखिए हमारे पास है ऊपर में 1 × 3 × 5/6 का फैक्टोरियल, उसको बनाना है 3 का फैक्टोरियल। तो इसको क्या करेंगे, लिखेंगे 6 × 5 × 4 × 3 है, तो यहाँ जाएगा 3 का फैक्टोरियल ना, प्लस डॉट डॉट डॉट, यहाँ हो जाएगा 1 + 1/2 इंटू 1/1 का फैक्टोरियल प्लस, ये 3 और 3 कट जाएगा तो क्या हो जाएगा 1/4 इंटू 1/2 का फैक्टोरियल प्लस, ये 3 और 5 कट जाएगा स्टूडेंट यहाँ से। अच्छा 1 मिनट, 5 कटेगा यहाँ से और 3 से कटेगा ये 2, तो यहाँ जाएगा 1/8 इंटू 1/3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। बहुत मज़ा आ गया। अब देखिए इसको हम लिखेंगे 1 + 1/2 को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स 1/2, और नीचे में देखिए लिखेंगे, अरे यार इसको यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है, 1 + 1/2/1 का फैक्टोरियल प्लस, इसको 1/4 को लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर बाय 1/2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल। 1/8 को लिख सकते हैं 1/2 का होल क्यूब अपॉन 3 का फैक्टोरियल प्लस डॉट डॉट डॉट। क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, जहाँ x है वहाँ पे हमारा वैल्यू क्या है 1/2 आया है।
इसमें देखिए जहाँ जहाँ x है एक्सपोनेंशियल सीरीज में उसके स्थान पे 1/2 आया है, तो इसका मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, e लिख सकता हूँ। अगर मैं x के प्लेस पे 1 पुट कर दें तो ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा, e हो जाएगा। लेकिन इस x के प्लेस पे अगर मैं 1/2 पुट कर दूँ तो ये हमारा सीरीज बन जाएगा स्टूडेंट्स e⁻ 1/2 बनेगा। जहाँ x अगर मैं वहाँ पे 1 पुट करूँ तो वैल्यू हो जाएगा 1, x के प्लेस पे 2 पुट कर दूँ तो हो जाएगा e², 3 पुट कर दूँ तो हो जाएगा e⁻3। अगर x के प्लेस पे 1/2 है तो भाई क्या होगा यहाँ पे e⁻1/2, तो इसी को हमने लिखते हैं √e, क्योंकि किसी भी नंबर पे पावर अगर पॉजिटिव है उस पे पावर है हाफ, तो वो रूट का पार्ट है, तो हमारा रूट में होगा अंश, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं स्टूडेंट्स, क्वेश्चन जो हमारे पास है वो सब आपका पढ़ा होगा, क्योंकि शुरू से जितना भी पढ़ाया हूँ आपको फार्मूला के साथ उसको प्रूव्ड किया, उसको समझाया ना, बहुत सारा एग्जाम्पल लिया, तो सारा चीज़ पढ़ा हुआ है। लेकिन जब भी सॉल्व करो मैं बार बार कहता हूँ आपको ऑप्शन को देख कर बिना